अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपका इस्तकबाल है स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे गर्द व पेश में मादे का तीसरा हिस्सा। जैसा कि हम पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा कि मादे के मादा क्या है, मादे के ज़रात की खुसूसियात क्या है और मादा कितनी हालतों में पाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा यादा कर लेंगे तो मादा तीन हालतों में पाया जाता है, ठोस, रकीक और गैसी हालत। तो हमें ये देखना है बच्चों आज की वीडियो में क्या मादा अपनी हालत बदल सकता है, यानी ठोस से रकीक में तब्दील हो सकता है और रकीक से गैस में तब्दील हो सकता है या नहीं। अगर ये हो सकता है तो इसके लिए क्या जरूरी है या किस चीजों में तब्दीली लाना जरूरी है। तो मादे की मुख्तलिफ हालतों में फर्क किस वजह से है। मादा, अब हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर ठोस मादा किससे बना हुआ है, मादा जर्रात से बना हुआ है, छोटे छोटे जर्रात से बना हुआ है। अगर ये जर्रात एक दूसरे के काफी करीब हैं, जकड़े हुए हैं, इनकी कुव्वते कशिश ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। अगर रकीक की बात लेंगे तो रकीक में मादे के जर्रात जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी पर पाए जाते हैं, तो और इनमें कुव्वते कशिश बनिस्बत ठोस के थोड़ी सी कम होती है। अब अगर हम गैस की बात करेंगे बच्चों, तो गैस में जो मादे के जर्रात होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं बनिस्बत रकीक और ठोस के। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये जर्रात काफी दूर है, इनमें कुव्वते कशिश काफी कम पाई गई है, जिसकी वजह से ये क्या है, गैस है। इन शॉर्ट, अगर मुद्दे की बात आएंगे तो मादे की मुख्तलिफ हालतों के जिम्मेदार क्या है, इनके जर्रात के दरमियान बैनो जर्राती फासले में फर्क की वजह से है। यानी यहाँ पर जर्रात का फासला, ठोस में जर्रात का फासला बहुत ही कम है, रकीक में जर्रात का फासला थोड़ा सा ज्यादा है और गैस में उससे भी ज्यादा है, यानी रकीक और ठोस से भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इन जर्रात में अगर फासले को कम या ज्यादा अगर हम कर सकते हैं तो मादे की हालत में भी तब्दीली आ सकती है। हम देखते हैं जब ठोस का दर्जा हरारत बढ़ाने पर हम अगर देखेंगे कि पानी जो है, पानी तीनों हालत में पाया गया है, यानी अगर पानी की ठोस हालत लेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, यहां पर देखेंगे पानी की ठोस हालत जो है वो है बर्फ, और अगर हम रकीक की लेंगे तो वो है पानी। अगर पानी की गैसीय हालत को हम भाप कहते हैं, तो ठोस जो है बर्फ है। अगर हम इस वीडियो में देखेंगे, इस सरगर्मी को करने के लिए एक बीकर में, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेना चाहिए। बर्फ का टुकड़ा बच्चों ठोस है, और एक लेबोरेटरी में थर्मामीटर को इस तरह से लटकाना चाहिए कि इसका जो बल्ब है, यानी थर्मामीटर का बल्ब, बर्फ को छूता रहे, और हल्की आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर देना चाहिए। जब बर्फ पिघलने लगती है तो दर्ज हरारत क्या होगा, नोट करते जाएं। इस तरह से इसको नुक्ता उबाल तक गर्म करें और दर्ज हरारत देखें। जब बर्फ पिघलने लगती है तो उसका नुक्ता पिघला हमें मिल जाता है, यानी नुक्ता पिघलाव किसे कहते हैं, जब ठोस रकीक हालत में तब्दील हो जाती है। दर्ज हरारत देना कंटिन्यू रखें, यानी इसी तरह से इसको जारी रखें, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी क्या हो जाएगा, वो उबलने लगेगा, यानी तबखीर पाना शुरू हो जाएगा। जब ये तबखीर पाना यानी भाप में यानी शक्ल में तब्दील हो जाएगा बच्चों, तो हमें दूसरा नुक्ताए मतलब दूसरा दर्ज हरारत मिलता है, जिसको हम नुक्ताए उबाल कहेंगे। तो इस तरह से हम इस सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि हमने सरगर्मी में देखा, जब बर्फ
का दर्जे हरारत, यानी बर्फ क्या है, ठोस है, जब बर्फ का दर्जे हरारत बढ़ाने की वजह से बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगती है, यानी ये रकीक में तब्दील होना शुरू होती है। ये रकीक में कब तब्दील होती है बच्चों, जब इनके ज़र्रात यानी जो ठोस अशिया है यानी बर्फ के ज़र्रात जो हैं इनमें हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी जब उसको दर्जा हरारत दिया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है तो ज़र्रात क्या होने लगते हैं, एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं और उसके अंदर मौजूद जो ज़र्रात एक दूसरे जकड़े हुए थे, कुव्वत कशिश थी, उस कुव्वत कशिश को तोड़ने के लिए भी तवानाई चाहिए और वो अपनी मुकर्ररा जगह छोड़ने का शुरू कर देते हैं बच्चों, यानी अपनी मुकर्ररा जगह से वो हटना शुरू करते हैं। वो कब हटना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो उनकी कुव्वत कशिश जो है, जो जकड़े हुए हैं वो टूटना ज़रूरी है। जब वो टूटने लगेगी तब उस वक्त क्या होगा बच्चों, कुछ भी टेम्परेचर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा और जैसे भी टेम्परेचर इन दर्ज हरारत को बढ़ाते चले जाएंगे वो आज़ादाना हरकत करने लगेंगे। जब वो आज़ादाना हरकत करना शुरू कर देंगे तो ये ठोस पिघल कर रकीक में तब्दील हो जाती है। तो ये दर्जे हरारत, जिस दर्जे हरारत पर ठोस रकीक में तब्दील हो रहा है उस दर्जे हरारत को नुक्ते पिघलाव यानी मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो दर्जे हरारत जिस पर ठोस पिघलकर रकीक में तब्दील हो जाते हैं। तो हमने दूसरी सरगर्मी में हमने देखा कि जैसे जैसे नुक्ते पिघला होने के बाद यानी बर्फ पानी में या रकीक में तब्दील होने के बाद भी हम दर्जे हरारत बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि रकीक जो है भाप में तब्दील यानी गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, पानी जो है वो भाप में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त के दर्जे हरारत को जिस पर रकीक अशिया गैस में तब्दील हो रही है वो नुक्ते उबाल कहलाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ पर नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल दरअसल दर्जे हरारत है। नुक्ते पिघलाव वो दर्जे हरारत है जिस पर ठोस पिघलकर रकीक में तब्दील हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो रही है। नुक्ते उबाल वो दर्जे हरारत है जिस पर रकीक गैस में तब्दील हो रही है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब नुक्ते पिघलाव पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है। हर एक मादे का, हर एक दूसरी ठोस अशिया का मुख्तलिफ होता है, मगर यहाँ पे बर्फ का नुक्ता पिघलाव कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है और नुक्ता उबाल कितना है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस है। ये पानी का है और ये बर्फ का है। अब यहाँ पे आपने कभी सोचा है कि डिग्री सेल्सियस क्या है, ये सही इकाई है दर्जे हरारत की? नहीं है, दर्जे हरारत की ऐसा इकाई केल्विन है। कितनी क्या है, केल्विन है, यानी 273 केल्विन बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा मजीद मालूमात यहाँ पे हासिल करते हैं। बच्चों, जब बर्फ पिघलती है तो दर्जे हरारत को, उस दर्जे हरारत को क्या कहते हैं, नुक्ते पिघलाव या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को अमले इम्तजाज कहते हैं। क्या कहते हैं, अमले इम्तजाज। अमले इम्तजाज किसे कहेंगे, यानी फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी बर्फ का यानी किसी भी ठोस अशिया का दर्जा हरारत देने पर रकीक में तब्दील होने वाला अमल जो है अमले इम्तजाज कहलाता है। हमने सरगर्मी में देखा बच्चों, जब बर्फ को हम हरारत दी जाती है,
हरारत देने के साथ वो पिघलना शुरू नहीं करता, वो थोड़ा सा दर्ज हरारत को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। उस हरारत को पिन्हा हरारत कहते हैं। पिन्हा हरारत यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पिन्हा हरारत की तवानाई यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दरअसल ये क्या है, यानी 1 किलोग्राम ठोस को फिजाई दबाव पर यानी एक एटमॉस्फेयर पर इसके नुक्ताए पिघलाव पर रकीक में तब्दील करने के लिए दरकार हरारती तवानाई की मिकदार जो है, मिकदार गदाखत की पिन्हा तवानाई कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये दरअसल क्या है, ये हरारती तवानाई है और नुक्ताए पिघलाव यानी मेल्टिंग पॉइंट पर रकीक में तब्दील करने के लिए दरकार तवानाई हरारती तवानाई जो है गदाखत की यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी क्या, पिघलने का अमल। पिघलने के अमल को हम फ्यूजन कहते हैं या फिर गदाखत कहेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह से नुक्ताए उबाल भी, नुक्ताए उबाल में क्या होता है, हम रकीक को गैस में तब्दील करते हैं, रकीक को गैस में तब्दील करते हैं तो उसमें भी एक पिन्हा तवानाई होती है। यानी जिस तरह से रकीक को हम लोग तवानाई यानी हरारती तवानाई फराहम करते चले जाते हैं बच्चों, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके जो सालिमात हैं, ज़र्रात हैं, वो बहुत ज़्यादा आज़ादाना हरकत करने लगते हैं और सतह पर आ जाते हैं। सतह पर आ जाने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी कुव्वत कशिश को पूरी तरह से तोड़कर आज़ाद हो जाते हैं और गैस में तब्दील हो जाते हैं। उससे पहले जो तवानाई दरकार होती है उसको हम क्या कहेंगे, फिर से पिन्हा हरारती तवानाई कहते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये नतीजा यहाँ पे अक्स करते हैं, ये नतीजा अक्स करते हैं कि मादे की हालतों को तब्दील करने के लिए क्या जरूरी है, दर्जे हरारत में तब्दीली लाना जरूरी है। अगर हम दर्जे हरारत में तब्दीली लाते हैं तो ज़र्रात की कुव्वत कशिश कम हो जाती है और हरकी तवानाई बढ़ जाती है, जिसके वजह से वो तवानाई हरकी तवानाई क्या हो जाती है, कुव्वत कशिश को तोड़ देती है और एक दूसरे से आज़ादाना हरकत करना शुरू कर देती है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, दर्जे हरारत में तब्दीली लाकर मादे की एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ठोस अशिया हैं, ठोस अशिया को जब हरारत दी जाती है तो किस में तब्दील हो जाते हैं, रकीक में तब्दील हो जाते हैं। फिर रकीक को जब हरारत दी जाती है बच्चों तो किस में तब्दील हो जाते हैं, वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। अगर गैस को ठंडक पहुंचाई जाए तो वो रकीक में तब्दील हो जाता है और फिर से रकीक को और थोड़ा ठंडक पहुंचाई जाए तो वो ठोस में तब्दील हो जाते हैं। आप यहाँ पर एक मिसाल मुझे याद आ रही है, जब भी हम चावल बनाते रहते हैं, अगर उसके ऊपर हमने प्लेट या एक बर्तन ढके हुए हैं, तब वो बर्तन को अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, जो भाप के जो ज़र्रात होते हैं, जो भाप होती है, तो वो क्या होने लगती है, वापस पानी में तब्दील होने लगती है, उसको ठंडक मिलती है। भाप क्या है, गैस है, भाप गैस है, उसको ठंडक देने पर वो क्या बन रही है, वापस पानी में यानी रकीक में तब्दील होती है। तो यहाँ पर याद रखने की बात क्या है, दर्जे हरारत में तब्दीली लाकर मादे की हालतों में तब्दीली ला सकते हैं। क्या और एक ऐसा कोई तबई मकदार है, उससे जाने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में मुताला करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि दर्जे हरारत की एसआई इकाई क्या है, केल्विन है, ना कि डिग्री सेल्सियस।
डिग्री सेल्सियस को हम आमतौर पर इस्तेमाल जरूर करते हैं, मगर इसकी एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। और कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होने दो या आपके एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करो, या फिर एक कीमत दी जाती है और कहा जाता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करो और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तब्दील करो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 मिलाते हैं तो केल्विन में तब्दील हो जाता है। तो ये 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है 373 केल्विन। जैसा कि पानी का नुक्ता उबाल 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर केल्विन में अगर इसको बताना है कि पानी का नुक्ता उबाल केल्विन में बताइए कि कितना है, तो ये 373 केल्विन है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का नुक्ता पिघलाव है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का नुक्ता पिघलाव है। अगर इसी को अगर हमें केल्विन में बताना है तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो क्या हो गया? 273 केल्विन जो है बर्फ का नुक्ता पिघलाव है। तो इसी तरह से हम यहां पर देखेंगे कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करो, तो हमें यह क्या करना होगा? 25 जमा 273, तो कितना होगा? जमा कीजिए, 5 में अगर 3 मिलाएंगे तो 8, 2 में 7 मिलाएंगे तो यानी दहाई, दहाई का मकाम ये हो गया। 7 में अगर 2 मिलाएंगे तो 9, यहाँ पे 100 के मकाम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 100 के मकाम पे 2 है, यानी 298 केल्विन। ये क्या होगा? 298 केल्विन होगा। उसी तरह से अगला अगर हम लेंगे तो मिसाल के तौर पर 300 केल्विन, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तब्दील करो, तो हमें यहाँ क्या करना होगा? 300 में से 273 निकालना होगा, तो कितना होगा? देखिए सिफर है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर मांग लेंगे तो कितना होगा? 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 हो गया। ये देखिए 300 में से 273 निकालना है, तो यहाँ पर 7, अगर 10 में से 8 जाएगा तो 2, अगर 3 में से 3 निकल जाएगा तो 0, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। ये निकालना मत भूलिए, यानी 373 केल्विन बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस। इन शॉर्ट, अगर केल्विन दिया गया है और डिग्री सेल्सियस पूछा गया है तो हमें 273 को नफी करना होगा, और अगर डिग्री सेल्सियस दिया गया है और केल्विन पूछा गया है तो 273 को इसमें जमा करना होगा। यानी केल्विन बराबर, अगर केल्विन बराबर है 273 जमा डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस बराबर है केल्विन नफी 273। क्या आप इसका कुछ होमवर्क कर सकते हो? अगर आप होमवर्क करना चाहते हो तो आप हम देख सकते हैं 470 केल्विन, 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तब्दील करो और
373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करो और कमेंट सेक्शन में बताइए। बच्चों, हमने अब इस वीडियो में भी देखा कि हमारे आसपास के अशिया को अगर हरारत मुहैया की जाए तो ठोस अशिया रकीक में तब्दील हो जाती हैं और रकीक गैस में तब्दील हो जाती हैं। क्या आप थोड़ा सा गौर करोगे कि ऐसी भी चंद अशिया हैं जो ठोस से बराह रास्त रकीक में तब्दील हो जाती हैं? रकीक नहीं तब्दील होती बल्कि क्या होती है, डायरेक्ट यानी बराह रास्त ठोस से गैस में तब्दील होती हैं। ठोस से डायरेक्टली बराह रास्त गैस में तब्दील होती हैं। तो इस अमल को अमले तस्ईद कहते हैं। क्या कहते हैं? अमले तस्ईद, सब्लिमेशन, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। मिसाल के तौर पर काफूर है, नेफ्थॉल बॉल्स हैं, या आपकी किताब में अगर हम लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड के इसके लिए हम एक सरगर्मी करेंगे। अमल तस्ईद को बयान करने के लिए इस सरगर्मी को करना ज़रूरी होगा। पहले हम ये जानेंगे कि अमल तस्ईद क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि अमल तस्ईद वो है जो ठोस हालत से, चंद अशिया ठोस हालत से बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाते हैं, या इसको अमल तस्ईद कहते हैं। ये रकीक हालत में तब्दील नहीं होते। अब यहाँ पे सरगर्मी में देखिए हमें क्या करना चाहिए। एक थोड़ा सा कापूर या फिर अमोनियम क्लोराइड लेना चाहिए। इसका चूरा यानी इसको पाउडर करके एक चीनी के प्याले में रखिए। चीनी के प्याली पर कांच का कैफ उल्टा रख दीजिए, जिस तरह से शक्ल में दिखाया गया है। अब कैफ की नली के मुंह पर रुई का फाया रख दीजिए, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया जा रहा है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता गर्म कीजिए और देखिए कि क्या होता है। क्या नतीजा अक्स होगा बच्चों? हम देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो रकीक में तब्दील हुए बगैर, वो लिक्विड में तब्दील नहीं होगा, वो डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, जो कि रुई के फाये में अमोनियम क्लोराइड की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हम ये साबित कर सकते हैं कि चंद ऐसी भी अशिया हैं जो बराह रास्त ठोस हालत से गैस में तब्दील होती हैं और रकीक हालत में तब्दील नहीं होती, यानी इन बिटवीन लिक्विड नहीं होता। थैंक यू। बच्चों, क्या मादे की हालतों में तब्दील लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दर्जे हरारत में ही तब्दील लाना ज़रूरी है? क्या और ऐसी कोई तबई मिक़दार है जिसमें अगर हम तब्दीली लाएंगे तो मादे की हालतों में तब्दीली आ सकती है? गौर कीजिए बच्चों कि अगर एक पिस्टन है, ये बात तो हम क्लियर जान चुके हैं कि मादे की हालतों में तब्दीली उसके मादे के ज़र्रात के दरमियान मौजूद जो फासला होता है, बैनुज़्ज़र्राती फासला होता है, उसकी वजह से है। अगर ये फासला कम या ज़्यादा किया जाएगा तो मादे की हालत में खुद ब खुद क्या आता जाएगा? बदलाव या तब्दीली आती जाएगी। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये गैसीय हालत में मौजूद ज़र्रात हैं, ये गैस के ज़र्रात हैं। जब इस गैस के ज़र्रात को हम एक पिस्टन की मदद से, यानी एक दबाने वाली चीज की मदद से इस पर प्रेशर यानी क्या डाला जाएगा? दबाव डाला जाएगा। ये क्या है? एक पिस्टन है। इस पर दबाव डाला जाएगा तो क्या ये ज़र्रात एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो अपनी हालत यानी गैसीय हालत से
बदल कर रकीक में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो फासला था वो फासला कम हो गया है। और अगर इसके ऊपर दबाव डाला जाएगा और ज्यादा दबाव डाला जाएगा तो वो एक दूसरे के काफी करीब आने लगेंगे, वो एक दूसरे के काफी करीब आने लगेंगे। तो क्या ये ठोस में तब्दील नहीं हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, दबाव पर, फिजाई दबाव पर, वो किस में तब्दील हो जाएगी? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी। तो इसको ही क्या कहेंगे? सूखी बर्फ कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम दर्जे हरारत और दबाव में तब्दीली लाकर मादे की हालतों में तब्दीली ला सकते हैं। ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि बच्चों आप अब देख सकते हो कि ठोस अशिया रकीक में अगर तब्दील होना है तो दर्जे हरारत को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे दर्जे हरारत को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस अमल को हम गदाखत या इम्तिजाज भी कह सकते हैं। अगर यही रकीक को दर्जे हरारत को कम करने पर वो जम जाएगा, इसको ठोस में तब्दील हो जाएगा। फिर अगर रकीक को ज़्यादा दर्जा दी जाती है तो तबखीर होना शुरू हो जाता है, यानी आबी बुखारात, जैसे कि पानी की मिसाल लेंगे तो आबी बुखारात होंगे। तो रकीक को दर्जा हरारत देने पर वो तबखीर हो जाएगा और गैस में तब्दील हो जाएगा। अगर इसी गैस को वापस रकीक में तब्दील करना है तो दर्जा हरारत को घटाना होगा, तो इसे हम तकसीफ कहते हैं। चंद ऐसे भी अशिया हैं जो बराह रास्त गैस से ठोस में चली जाती हैं या ठोस से गैस में चली आती हैं, तो इसको अमले तसईद कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इजाफी सवालात यहाँ पे दिए गए हैं। मंजर झैल दर्जे हरारत को सेल्सियस पैमाने में तब्दील करो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप यहाँ पे 273 को इसमें से निकालना है, यानी माइनस करना है। 300 केल्विन में से 273 अगर आप निकालोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस का जवाब मिल जाएगा। 573 में से 273 निकालिए तो आपको डिग्री सेल्सियस का जवाब मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए। दूसरा, यहाँ पे पानी की तबई हालत क्या होगी? यहाँ पे आपको क्या सवाल किया गया है? 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तबई हालत क्या होगी? ज़रा सोचिए, क्या ये रकीक में होगा या फिर क्या ये ठोस हालत में होगा या फिर ये गैस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पिघलने लगती है, अगर 0 से नीचे रहता तो हम इसको ठोस कहते, मगर यहाँ पे 0 और 100 के दरमियान है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी रकीक हालत में होगा। यहाँ पर भी देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पानी का नुक्ता उबाल है, यानी पानी रकीक से गैस में तब्दील हो जाता है, यानी भाप में। तो यहाँ पर इसकी हालत क्या होगी? गैस। यानी ए का जवाब जो है बच्चों वो क्या है? ए का जवाब क्या है? ए का जवाब जो है वो रकीक हालत है, और बी का जवाब क्या है? गैसी हालत है। किसी भी शय के लिए एक हालत से दूसरी हालत के दौरान दर्ज हरारत मुस्तकिल क्यों रहता है? यहाँ पर सोचने की बात है। क्योंकि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने के लिए सालिमात में कुव्वत कशिश को तोड़ने के लिए दर्ज हरारत ज़रूरी है, यानी हरारत ज़रूरी है। इस कुव्वत कशिश यानी बैनुस सालिमाती कुव्वत कशिश को तोड़ना ज़रूरी है, इसलिए वो हरारत कहाँ पर खर्च होती है? कुव्वत कशिश को तोड़ने के लिए खर्च होती है, इसलिए उसका दर्ज हरारत मुस्तकिल रहता है।
तो बच्चों 14 क्वेश्चन, फिजाई गैसों को रकीक में तब्दील करने का तरीका तजवीज़ कीजिए। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ही तो यहाँ पर गैस को अगर रकीक में तब्दील करना है तो तकसीफ करना होगा। तो ये तरीका कौन सा कहलाएगा? तकसीफ का तरीका यानी कंडेंसेशन कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम मिलते हैं तबखीर यानी इवापरेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। खुदा हाफिज।